एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई मिफ़त। और आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से, दैट इज़ कोवलेंट कंपाउंड्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी कोवलेंट कंपाउंड्स। सो पहले हम कोवलेंट कंपाउंड जो है उसको डिस्कस करेंगे, देन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस टॉपिक था वो हमारा रिलेटेड था आयनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज़ से, और उसको जिस तरह से हमने पढ़ा था पहले आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन और उसके कैसे वो बने हुए होते हैं और क्यों उनको आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। उसके बाद फिर आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। सिमिलरली इधर भी हम ऐसे डिस्कस करेंगे। पहले कोवलेंट कंपाउंड्स। सो सबसे पहले के कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये होते हैं कौन से हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। The covalent compounds are made up of molecules। किसके बने हुए होते हैं? मॉलिक्यूल्स के। अब जो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कैसे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बनते हैं बाय दी mutual sharing of electrons between the atoms। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होता है when two or more than two atoms they combine they form molecules। ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं कि अब वो एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे वो जॉइन होते हैं, कैसे दे आर हेल्ड टुगेदर, कैसे वो इकट्ठे रहते हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी एटम्स। और जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एटम्स के दरमियान तो क्या चीज़ के कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो क्या चीज़ बनती है? कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। और कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी एटम्स। और वो क्या करते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग किनके दरमियान होती है? एटम्स के दरमियान। तो क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें आयंस नहीं प्रेजेंट होते, दे एग्जिस्ट इन दी फॉर्म ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो आप इसको पूरा एक सेंटेंस बना के लिख सकते हैं जिसको मैंने ऐसे लिखा है कि उसकी आपको रीजनिंग बता दी है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे डू नॉट कंपोज्ड ऑफ आयंस, उनमें आयंस नहीं होते। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी एटम्स। मॉलिक्यूल्स जिन भी एटम्स के दरमियान प्रेजेंट से बने हुए होते हैं उन एटम्स के दरमियान क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या चीज़ बनती है? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड जो है किस में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान। और ये क्या चीज़ बनती है? कोवलेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है। नाउ उसके बाद हम इसकी स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। जो दूसरा पॉइंट आपकी बुक में डिस्कस हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड इज कंपैरेटिवली weaker than
आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है अगर हम कंपेयर करें आयनिक बॉन्ड से तो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोवलेंट बॉन्ड इट इज़ वीकर देन आयनिक बॉन्ड। ये भी आपने याद रखना है अगर आपको एमसीक्यूज़ में आ जाए कोवलेंट बॉन्ड इज़ ऑप्शंस में स्ट्रॉन्गर दिया हो, वीकर दिया हो या कोई और 2-3 ऑप्शंस दिए हो तो आपने किसको टिक करना है कि इट इज़ वीकर देन आयनिक बॉन्ड। किससे ये आयनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग नहीं होता बल्कि उससे वीकर होता है, कमज़ोर होता है। उसके बाद मोस्टली जो कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं are made up of two or more than two non-metals। कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली जो है या कोवलेंट बॉन्डिंग जो है मोस्टली किन के दरमियान एग्जिस्ट करती है, नॉन मेटल्स के दरमियान। और इसमें आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं। एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, हाइड्रोजन, मीथेन, क्लोरीन, H2SO4, CO2, ये जो है एग्जांपल्स आप लिख लें। और इसमें इन्होंने शुगर वो ग्लूकोज का दिया, बस बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, नॉट ओनली दीज। ये एग्जांपल्स हैं। इसमें से ये हाइड्रोजन, मीथेन, क्लोरीन, ये तो हम लोगों ने जब हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और डबल ट्रिपल पढ़ा था, डबल ट्रिपल की एग्जांपल्स भी हम लिख सकते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर हमने पढ़ा था C2H4, इथीन, and C2H2 that is इथाइन। सो कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल्स के दरमियान से कोवलेंट कंपाउंड्स किसका बना होता है, उसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 और मोर देन 2 नॉन मेटल्स। 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल्स होंगी, उनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की और कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो बनेंगे। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ डिस्कस हुई हुई दैट इज़ लोअर मॉलिक्यूलर mass covalent compounds exists in gaseous or liquid state। वो कोवलेंट कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर मास कम होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं। लोअर मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है, फर्स्ट चैप्टर में हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनके के मॉलिक्यूलर मासेस कम होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट। वेयर एज हाई मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स exist in the form of solids। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में। सो ये इंट्रोडक्शन है कोवलेंट कंपाउंड्स का। जो अगर आपको क्वेश्चन जिस तरह से आयनिक कंपाउंड में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज़,
या अगर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं दैन यू हैव टू राइट ओनली दी प्रॉपर्टीज़। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करना हो तो बेहतर होता है कि पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, तो वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो इट्स मच बेटर कि आप पहले उसका इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, जैसे कि आपकी बुक में हुआ है। सो कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको हमने 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। पहला क्या है कि कोवलेंट कंपाउंड्स किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के। और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी एटम्स। कौन से एटम्स, जिसका कि ये मॉलिक्यूल बना हुआ होता है। और क्या चीज़ बनती है उनके दरमियान, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी एटम्स। किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, कोवलेंट बॉन्ड्स की। सो कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन दी एटम्स। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड जो होता है इसकी हमने स्ट्रेंथ को डिस्कस किया, इट इज़ कंपैरेटिवली वीकर देन दी आयनिक बॉन्ड। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन मेटल्स। किससे बनता है, बाय दी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी एटम्स ऑफ दी 2 और मोर देन 2 नॉन मेटल्स। उसमें आप एग्जांपल कोई भी 2-3 एग्जांपल्स जो हैं जो भी आपको याद रहती हैं, ये वाली मैंने इसलिए मेंशन की है कि आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज हमने पीछे नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, लेकिन वैसे इनमें भी कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। आप ये कोई भी लिख सकते हैं जो भी आपको आसानी से याद हो जाती है। उसके बाद 4th पॉइंट और 5th पॉइंट। 4th पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा कि लोअर मॉलिक्यूलर मैस कोवलेंट कंपाउंड्स, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मैस कम होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर में। दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट। और फिर 5th पॉइंट हमने क्या पढ़ा है कि हाई मॉलिक्यूलर मैस कोवलेंट कंपाउंड्स दे एग्जिस्ट इन दी सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सो ये हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया कि व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स, उसका इंट्रोडक्शन में ये आ गया। ठीक है, इसको अगर आपने नोट करना है तो आप कर लें। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी कोवलेंट कंपाउंड्स पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। पहली हेडिंग आपकी आ जाएगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हर पॉइंट के ऊपर हमने हेडिंग लगानी है। ये आपका शॉर्ट आंसर भी होगा, और जब आप इनको शॉर्ट आंसर्स को याद कर लेंगे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि कोवलेंट कंपाउंड्स दे यूजुअली have low melting and boiling points. आयनिक कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या होता है, दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इसका क्या रीज़न होगा कि वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बिकॉज less energy is required to break the force of attraction or to break the covalent bonds जो इनके दरमियान प्रेजेंट होते हैं एटम्स के दरमियान। उसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक दीज फोर्सेस, कोवलेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो दैट्स वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड इज़ कंपैरेटिवली वीकर देन आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई होती है बिटवीन दी एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें आयनिक बॉन्ड से तो हमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है टू ब्रेक दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी एटम्स। सो दैट इज़ द रीज़न कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड दी बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होते हैं, बिकॉज क्या रीज़न है
कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन दी एटम्स ऑफ दी कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है। नंबर 2, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो दे आर यूजली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली जो है हम क्या लिखेंगे, दे आर यूजली बैड कंडक्टर्स ऑफ पुअर लिख लें, बैड लिख लें, एक ही बात है। अच्छा, अब इसकी अगर आपने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ याद कर ली हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ मोस्टली उसके ऑपोजिट चलती हैं, तो आपके लिए ये याद करना आसान होगा अगर आप आयनिक कंपाउंड्स को याद कर चुके हैं। दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहली बात तो ये आ गई। ठीक है। उसके बाद जो आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है उसको हम डिस्कस करते हैं। वो जो कंपाउंड्स जो हैं, द कंपाउंड्स which have polar covalent bond in them can conduct electricity when dissolved in polar solvents। अब ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनमें जो बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड, वो पोलर इन नेचर होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है जब उनको पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व किया जाएगा, क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, क्योंकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बना हुआ होता है। इसको हम थोड़ा सा पिछले वाले को डिस्कस कर लेते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है डिफरेंट एटम्स में बनता है, लाइक HCl। अब इसमें क्या होता है कि जब ये शेयरिंग हो गई, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट अट्रैक्ट्स दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, सो ये क्या करता है कि इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है, इट गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हाइड्रोजन पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ। अब ये क्या हो गया कि दिस कोवलेंट बॉन्ड इट बिकम्स पोलर इन नेचर, इट हैज़ डेवलप्ड सम आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर कैसे आ गया इसके ऊपर, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें के पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको जब डिज़ोल्व करते हैं हम पोलर सॉल्वेंट्स में, देन दे आर एबल टू कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को जो सेकेंड हेडिंग है, इसको आपने दो तरीके से, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहला ये है, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपने बताना है कि अगर जो कोवलेंट बॉन्ड है, इफ़ इट इज़ पोलर इन नेचर, उनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है अगर वो पोलर इन नेचर है, तो हम क्या बताएंगे कि जब उन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को
पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व किया जाता है, देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो है सॉल्युबिलिटी। दे आर insoluble in polar solvents। वाटर लिखा हुआ है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, बट वाटर के साथ आप यहाँ पे लिख लें ये पोलर सॉल्वेंट है। बट दे आर soluble in non-polar solvents like benzene, ether, alcohol, एंड एसीटोन। ये जो नाम लिखे हैं उसमें से बेंजीन तो आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, ये बाकी नाम अल्कोहल भी आप पढ़ चुके हैं, एसीटोन, ये ईथर और एसीटोन, दीज आर द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जैसे वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के नाम हमने यहाँ लिखे हैं बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। सो सॉल्युबिलिटी में आप बताएंगे दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। ये सॉल्युबिलिटी की बात होगी। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है फोर्थ, इसको हम डिस्कस करते हैं, लार्ज साइज कोवलेंट मॉलिक्यूल। हेडिंग हम क्या बनाएंगे? लार्ज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। लार्ज साइज लिख लें या लार्ज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे। ठीक है। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, लार्ज का मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं विथ 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग, दे फॉर्म क्रिस्टल्स। ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर वेरी हार्ड एंड स्टेबल। ठीक है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं लार्ज साइज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स exist in 3-dimensional crystals. They are hard and stable. They have high melting and boiling points. They have high melting and boiling points. किनका? लार्ज साइज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब अभी हमने जो शुरू में पढ़ा है फर्स्ट पॉइंट, वहाँ पे हमने पढ़ा है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कम होता है, क्योंकि उनके दरमियान जो बॉन्डिंग हुई होती है उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। सो दे हैव यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया कि जो बहुत बड़े बड़े साइज़ के, जाइंट साइज़ के कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान क्या होता है, जो एटम्स होते हैं जस्ट लाइक डायमंड,
डायमंड आप देखें, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन द वर्ल्ड, और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डायमंड इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन के अंदर ये एबिलिटी है कि जब कार्बन के एटम्स अपने आप को शेयरिंग उनके दरमियान होती है, वो इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो एक 3 डायमेंशनल, उसमें भी एक ऑर्डर अरेंजमेंट आ जाती है और एक 3 डायमेंशनल पैटर्न जो है वो बन जाता है। जब 3 डायमेंशनल पैटर्न बन जाएगा तो वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दी क्रिस्टल्स। डायमंड के क्रिस्टल्स होते हैं। उसके बाद जब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएंगे तो उनकी क्या क्वालिटी होगी? वो हार्ड हो जाएंगे और स्टेबल होंगे एट दी रूम टेम्परेचर। अब जो चीज़ रूम पे टेम्परेचर पे वेरी हार्ड है और स्टेबल है, तो उसको ब्रेक करने के लिए उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हाई टेम्परेचर, हाई हीट एनर्जी चाहिए होगी। सो दिस इज़ द रीज़न कि लार्ज साइज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो ये एक हमारा फोर्थ जो पॉइंट है, दिस इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई लार्ज साइज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप क्या बताएंगे कि इनमें लार्ज साइज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज करके आप लिखेंगे कि दे एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स एंड दे आर हार्ड एंड स्टेबल। ये हार्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सो हाई amount of energy, heat energy is required, high temperature is required to break the strong forces of attraction between these atoms. So that is the reason they have high melting and boiling point. So अब जो हमने टॉपिक पढ़ा इसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कैसे आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो किसके बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ दी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी एटम्स। और क्या वो बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। फिर हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं दे आर यूजुअली कंपैरेटिवली वीकर देन दी आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है। उसके बाद हमने एग्जांपल्स पढ़ी और उसमें हमने ये पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड जो है मोस्टली 2 और मोर देन 2 नॉन मेटल्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इथीन, इथाइन, मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एग्जांपल्स आप लिखेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि इनकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स दे एग्जिस्ट इन दी liquid or gaseous state at room temperature, whereas high molecular mass covalent compounds they exist in solid crystal form। ये solids के form में exist करते हैं, आपने ये लिखना है। ठीक है। उसके बाद हमने इसकी properties पढ़ी। पहली heading है melting and the boiling points। they usually have low melting and the boiling points। सिंपल सा आपने बताना है। अगर ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए कि क्यों इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो आप ये लिखेंगे कि कम एनर्जी लगानी पड़ती है कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पहला सेंटेंस क्या है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बताना है कि वो कोवलेंट कंपाउंड जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, अगर हम उसको डिज़ोल्व करें पोलर सॉल्वेंट्स में तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका क्वेश्चन बन जाता है कि वाई पोलर कोवलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ये बताएंगे या वाई कोवलेंट कंपाउंड्स या विच कोवलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बताएंगे कोवलेंट कंपाउंड जिनमें के पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर, जब उनको हम पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करेंगे देन दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देन सॉल्युबिलिटी का बताएंगे, दे आर इनसॉल्युबल इन द वाटर, वेयर एज वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट्स, ये उसमें इनसॉल्युबल है। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, उसमें आपने एग्जांपल देनी है बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन की।
लास्ट, लार्ज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, लार्ज साइज कोवलेंट मॉलिक्यूल, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है लार्ज साइज कोवलेंट मॉलिक्यूल की, कि दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके एटम्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज करते हैं अपने एटम्स को कि वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स बन जाती हैं। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स एंड दे आर हार्ड एंड स्टेबल। और ये क्या होते हैं, हार्ड और स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। चूँकि ये रूम टेम्परेचर पे 3 डायमेंशनल स्टेट यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सो दे आर वेरी हार्ड। अ वेरी हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड to melt them or to boil them, so that is the reason that they have high melting and boiling point। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हमने, ये फोर्थ प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया। अब क्या है कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं और जो फिफ्थ हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं। इनको अगर आप याद कर लें तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका रेडी हो जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इजी भी है और ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। सो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, लेक्चर को अच्छे तरीके से सुने, समझें, रीज़न देखें, हर चीज़ का रीज़न मैंने बताया। उसके बाद इसको आपने बुक से जो है अच्छे तरीके से पॉइंट्स को याद करना है। नोट्स में हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है, आप वहाँ से कर लें, नहीं तो नोट्स से देख के अपने बुक पे हेडिंग लगा लें, आप इसको बुक पे कर लें, जैसे आपको इजी लगता है आप उसको इजीली कर लें, ठीक है। क्वेश्चन जो है किस तरह से आता है, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज़ या राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। अगर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ भी पूछी हुई हैं तो आप थोड़ा सा 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख के ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने डिस्कस करना है, किस तरीके से हेडिंग्स के साथ आप इसको लिखेंगे और इसको आप डिस्कस करेंगे। और फिर ये क्या है कि 1 2 3 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, तो आपने इसको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।